आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी ड्रीम जॉब में एज अ वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। आज के वीडियो को हमने 12 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अगर इन 12 स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे आपको अपनी ड्रीम जॉब एज अ वेब डेवलपर बनने के लिए। ये रोड मैप जितना सिंपल हमें सुनने में लगता है उतना ईजी नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। अगर आप सोचते हो कि हम HTML, CSS या जावा स्क्रिप्ट पढ़ के एक अच्छी वेब डेवलपर की जॉब पा लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आज के एरा में सिर्फ HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट ही काम नहीं आने वाली है। इसके साथ साथ हमें एडवांस में फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट वगैरह को भी पढ़ना होगा और डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान देना होगा। ये 12 स्टेप्स हमारे कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट विथ बेसिक्स, जहाँ पर हमें कुछ बेसिक लैंग्वेजेस को पढ़ना होगा लाइक HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। HTML में हम अपने वेब पेजेस को कैसे स्ट्रक्चर देना है उसके बारे में पढ़ते हैं। CSS में उनको कैसे स्टाइलिंग करनी है, उनके फॉन्ट्स को कैसे चेंज करना है, कैसे कलर को ऐड करना है, उनको देखते हैं। एंड जावा स्क्रिप्ट में हम लोग अपने पेजेस को और इंटरेक्टिव बनाते हैं, इसमें कुछ लॉजिक को ऐड करके। तो इन 3 लैंग्वेजेस को हमें एज अ बेसिक स्टार्ट करनी होगी। तो हमारा स्टेप 2 आता है चूज अ स्पेशलाइजेशन। हमको एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करना होगा, पहले एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर एज अ बैक एंड डेवलपमेंट या फिर दोनों, मतलब एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर हम लोग ने यहाँ पर अपनी एक स्पेशलाइजेशन यानी एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज कर लिया, देन हम स्टेप 3 पे बढ़ते हैं। स्टेप 3 हमारा लर्न स्किल्स बेसिस ऑन योर चॉइस, यानी जो भी फील्ड आपने चूज किया है उसके बिहाफ पर हमें उन स्किल्स पर वर्क करना होगा। जैसे पहला आता है हमारा फ्रंट एंड डेवलपर स्किल्स। अब ये है क्या? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो हमारे यूज़र्स होते हैं, वो जो भी वेबसाइट या जो भी एप्लीकेशन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है, जहाँ पर हमारे फ्रंट वेब पेजेस डेवलप किए जाते हैं। इनको डेवलप करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की नीड पड़ती है, जैसे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। अब अगर हमें थोड़ा और डीपली जाना है तो हम लोग को फ्रेमवर्क्स को भी पढ़ना होगा, जहाँ पर आते हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट को और भी एडवांस बिल्ड करने में, जहाँ पे हमारा काम कम हो और वेबसाइट एडवांस बिल्ड कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा आता है बैक एंड डेवलपर स्किल्स। बैक एंड डेवलपर्स क्या होते हैं? बैक एंड डेवलपर्स हमारे बिहाइंड द सीन वर्क को हैंडल करते हैं, जैसे डेटा को स्टोर करने में या फिर हमारे वेब पेजेस को स्मूथली रन करने में। अब हमारी कुछ स्किल्स की नीड होती है एज अ बैक एंड डेवलपर बनने के लिए। स्किल्स आती हैं लाइक पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज या फिर Node.js। इसके साथ साथ हमें बैक एंड डेवलपर्स में डेटाबेसेस के बारे में भी पढ़ना होगा, जैसे MySQL, MongoDB डेटाबेसेस। इन डेटाबेसेस में हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जैसे यूज़र का अकाउंट या फिर यूज़र के पोस्ट। डेटाबेसेस के साथ साथ हमें API के बारे में भी पढ़ना होगा। API के थ्रू हम लोग के डिफरेंट सिस्टम्स के पार्ट आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो पहले फुल स्टैक डेवलपर के बारे में जानना होगा कि ये होता क्या है। फुल स्टैक डेवलपर के पास हमारे फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स दोनों की स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो जो स्किल्स हमारे फ्रंट एंड यानी HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और एज अ बैक एंड यानी जावा, पाइथन, Node.js एंड डेटाबेसेस और API, ये सारी स्किल्स हमारे फुल स्टैक डेवलपर को भी आनी चाहिए। देन हमारा आता है स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा आता है शेयर योर वर्क, यानी अभी तक की जो भी स्किल्स हम लोग ने सीखी हैं उनके थ्रू हम लोग ने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया होगा। लाइक किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन हो सकता है या फिर कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है।
तो जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं उसको आपको शेयर करना होगा लाइक गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करके दूसरे बड़े डेवलपर्स से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो हमें हमारी स्किल्स को डेवलप करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। देन आता है हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 आता है कीप थिंग्स सेफ एंड फास्ट, यानी हमें वेब सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ना होगा, जहां पर हम अपने वेबसाइट को सिक्योर कर पाएँ बैड गाइज से, यानी हैकर से। एंड अपने वेबसाइट को हमें इस तरह बनाना होगा जिससे कि वह फास्ट बने, यानी हमारे यूज़र को बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े कोई भी पेज को लोड करने में। जब हमारी ये 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 6 में, जो है हमारा शोकेस योर वर्क। अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो भी अपनी स्किल्स हैं, जो स्किल्स आपने सीखी हैं, उन सब को एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर उनमें शो करिए। एंड उस पोर्टफोलियो वेबसाइट को आप अपने गिटहब पर जाकर पोस्ट कर दीजिए, जिससे बाकी के डेवलपर्स भी आपकी वेबसाइट को देख पाएंगे और आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाएंगे, डायरेक्टली कोलैबोरेट कर पाएंगे। देन हमारा आता है स्टेप 7, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी अब हमारी स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखना होगा। तो हम लोग को इसको सीखने के लिए कुछ कोडिंग चैलेंजेस या कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें कोडिंग चैलेंजेस देती हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं, लाइक LeetCode, हैकर रैंक और कोड वॉर्स। इनमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा शार्प कर पाएंगे। जब आप ये सब कर लो, तब आपका स्टेप 8 आता है, और ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टे अपडेटेड, यानी आपको डेली अपडेट रहना होगा। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, लाइक यूट्यूब, फोरम और टेक ब्लॉग्स। इसके साथ साथ आपको कुछ कम्युनिटीज़ में भी ज्वाइन होना पड़ेगा, लाइक स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट एंड गिटहब, जिससे आप डेली अपडेट रह पाएंगे। कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसके बारे में जान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। देन हमारा स्टेप 9 आता है कंसीडर फॉर्मल एजुकेशन, यानी हमारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जो हमें ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपमेंट की, लाइक कोर्सेरा, यूडेमी और कोड एकेडमी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको वेब डेवलपर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक डिग्री भी मैंडेटरी है। अब वो डिग्री आपकी BC की हो सकती है, BTech की हो सकती है, या फिर BSc CS की भी हो सकती है। देन हमारा स्टेप 10 आता है, अब हमें अपने वेबसाइट को ऑनलाइन शेयर करना होगा, लाइक इंटरनेट पर डालना होगा, जिससे न केवल हम बल्कि बाकी डेवलपर्स भी उसको देख पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ। देन हमारा लास्ट सेकेंड स्टेप 11 आता है नेटवर्क एंड सीक मेंटरशिप। हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा। अब हम वह कैसे करेंगे? हमें कुछ मीटअप्स अटेंड करने होंगे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होंगी, कुछ वर्कशॉप पर काम करना होगा। उसके साथ साथ हमें बड़े बड़े डेवलपर से कनेक्शन भी बिल्ड करने होंगे। हम वो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म हैं लाइक ट्विटर और लिंक्डइन, जहां पर हम अपने बाकी डेवलपर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट स्टेप 12 आता है, जो है अप्लाई फॉर जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। जब आपकी ये टोटल 11 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं, देन आप इंटर्नशिप्स करना शुरू करें एज अ जूनियर डेवलपर पोजीशंस। देन उसके बाद आपको उन इंटर्नशिप्स को अपने रिज्यूम, अपने कवर लेटर में शो करें। देन उसके बाद आपकी जो भी ड्रीम जॉब है वहाँ जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। डेफिनेटली आप वो इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे और एज अ वेब डेवलपर की पोस्ट भी पा लेंगे। इन 12 स्टेप्स को आप लोग अच्छे से देख लें एंड इन्हीं को फॉलो करें अपनी वेब डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।